Congress candidate from Ambala, Varun Chaudhary, filed his nomination papers on Thursday. He was accompanied by former Chief Minister Bhupinder Hooda and Congress State President Udaybhan Varun Chaudhary. Before filing the nomination papers, a public meeting was organized in Ambala city in which the unity of the Congress was clearly visible on the stage in the public meeting. The leaders of all the factions of the Congress came together to make Varun Chaudhary win. On this occasion, former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda informed the people about the Congress manifesto from the stage and also promised to do many things if the government comes to power. On this occasion, he appealed to the people to vote for the India Alliance to save the Constitution of India. Later speaking to the media, Varun Chaudhary said that the Congress is fighting this election to save the Constitution of India and taking a dig at Modi's guarantee. Varun Chaudhary said that there is no guarantee to the jumlas. Everywhere BJP candidates are being despised by the public. Every section is unhappy with the BJP. नंबर एक है, जब लोकसभा का नंबर जो है 1 नंबर है, तो हम चाहेंगे कि रिजल्ट में भी हमारा नंबर 1 रहे। हमारी गारंटी। यहाँ तक सवाल है, तो आज पूरा हिंदुस्तान में एक अलायंस बना है, इंडिया अलायंस के नाम से। वो क्यों बना है? संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, देश आगे जाएगा। संविधान नहीं बचा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इस वास्ते से वो आज हरियाणा में भी 1 सीट को क्षेत्रीय आप पार्टी को दी हमने। इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में ये अलायंस हुआ और एक ही मकसद लेके हुआ। तो आज यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी ने पूरी तफसील से बता दिया। जो न्याय पत्र है कांग्रेस का, राहुल गांधी जी ने तैयार किया है, उसमें हर वर्ग के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जवान हैं, गरीब आदमी है, मजदूर है, सबके लिए जो उनका अधिकार होना चाहिए वो न्याय मिलना चाहिए। ये है, जैसे बेरोजगार को 1 लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप देंगे, घर में महिला को 1 लाख रुपया साल का देंगे, मनरेगा कम से कम 400 रुपये मजदूरी करेंगे रोज की। इस प्रकार से हर वर्ग के लिए है। और 30 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां पक्की खाली हैं जो इस सरकार ने भरी, वो भरेंगे। 30 लाख नौकरियां देंगे ताकि हमारे गाँव आगे जाए। इस प्रकार से है, तो आज समय है। और ये मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव जो है अकेले लोकसभा का नहीं, ये हरियाणा में खास तौर पे एक और फैसला करेगा कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। और मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ, 36 बिरादरी प्रदेश की मन बना चुके हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की बनाएंगे हरियाणा में। जन जन की आवाज़ पर, अम्बाला लोकसभा वासियों की आवाज़ पर मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा उम्मीदवार बनाया गया। और हमारा प्रण है कि हम अपने संविधान को बचाएंगे और उसके लिए चाहे जान की बलि भी क्यों ना देनी पड़ जाए, हम अपने बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के लिए तन मन धन की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी जान की लड़ाई लड़ेंगे। जुमलेबाजों की कोई गारंटी नहीं हुआ करती। जुमलेबाजी पिछले 9.5-10 साल से चल रही है और उसी कारण से जन जन के अंदर आक्रोश है। जहाँ जहाँ भी भाजपा के उम्मीदवार जा रहे हैं, लोग उनका तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि अति हो गई जुमलेबाजी, अति हो गई आवाज़ दबाने की। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की, चाहे किसान, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, युवा, महिलाएं, खिलाड़ी, सबकी आवाज़ को दबाया गया, कहीं लाठियों से, कहीं गोलियों से। इसलिए सबने मन बना लिया कि ये जो तानाशाही चल रही है ये अब नहीं चलेगी, इसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। हम सब देशवासी हैं, अपने ही देश में हम अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकते। ये कैसा लोकतंत्र है? यही तो सवाल है। क्या पहले दिल्ली में कोई धरना नहीं हुआ? क्या पहले दिल्ली के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई? कांग्रेस की भी सरकार थी, बहुत से धरने तब भी चला करते थे, पर ऐसी तानाशाही नहीं थी। और इसी तानाशाही के खिलाफ आज जन जन ने मन बना लिया है कि वे इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और जिताएंगे। जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हुए हैं, हर जगह आम आदमी के जो कार्यकर्ता भी और नेता भी, सब ने जो है मंच साझा किया। भैया
जिससे सबको पता होना चाहिए कि हमें अपने देश के संविधान को बचाना है और उसके लिए हमें हर संभव प्रयास करने हैं, पूरी लड़ाई लड़नी है। देखिए, मैंने अभी भी कहा, जुमलेबाजों की कोई गारंटी नहीं होती। कांग्रेस ने जो काम किए हैं करके दिखाए हैं। अभी हुड्डा साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, जन जन की आवाज़ है, क्योंकि जिन्होंने पहले काम किया है उन्हीं से आगे उम्मीद की जा सकती है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा के अंदर खास तौर पे जन जन पसंद कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है उनकी नीतियों की वजह से। और जो जन जन खिलाफत कर रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की, वो इसी वजह से, इनकी कुनीतियों की वजह से। और उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी मुहर लगाई है कहीं ना कहीं। ये जो चेहरे बदले हैं सरकार के अंदर, अगर पिछली सरकार ने, चेहरों ने अच्छा काम किया होता तो उन्हें ये जो चेहरे हैं ये बदल लेना पड़ते। धन्यवाद। देखिए, उन्होंने तो पहले भी बहुत बहुत दावे किए थे। 15 लाख की भी बात कही थी, किसानों की आय दुगनी की करने की भी बात कही थी, हर गरीब के सिर पर छत देने की बात कही थी 2022 तक, और पता नहीं कितने कितने पार की पहले भी कही थी। जिनके पास अपने लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? कोई उम्मीद नहीं है।